अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? फालतू माइक ना ऑन कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए माइक ऑन कीजिएगा, क्योंकि मैंने एक छोटा सा सेशन अरेंज किया आपके लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए। ओके सर। तो मेरी जो भी पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि सर जिस तरह आपने ये ली हुई है ट्रेड, ये है एक हम लगते हैं समझ नहीं आई इसको। क्वेश्चन की मुझे, आवाज़ कटिंग हो रही है आपकी। सर लोकेशन चेंज करना है अपनी, क्योंकि शायद आपका डाटा कनेक्शन मसला बन रहा है। सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा इधर सिग्नल का इश्यू था। जी जी, करें क्वेश्चन। सर अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। करें क्वेश्चन सर मेरी मेरा तरफ। क्वेश्चन ये था कि हम ये जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक पे मैं तो मतलब इस तरह लगाता हूँ कि ट्रेंड लाइन लगा देता हूँ, लेकिन ये जो आपने अच्छा, रेजिस्टेंस ऊपर लगाई हुई है इसका क्या मतलब होता है? ये लगाई हुई है। जी सर। ये तो वैसे ही मार्किंग के लिए लगाई हुई है, कोई ख़ास नहीं है। ये था कि जो है ना, यहाँ एक दफ़ा मार्क हो रही थी, मैंने इस वजह से लगा दी थी, क्योंकि जो है ना कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं। अब लाइव जो है ना मैं बता दूँ कि किस तरह जो है ना मैंने एनालिसिस किया था, मुझे क्या देख के जो है ना एनालिसिस किया था। पहले तो ये मेजर हमारी ये वाली रेजिस्टेंस थी, दूसरी हमारी जो है ना ये किस तरह बन रही थी, क्योंकि यहाँ से जो है ना एक इसने स्पॉट की, स्पॉट करने के बाद जो है ना ब्रेक हुई। तो ये वाली हमारी मेजर रेजिस्टेंस थी। मेजर रेजिस्टेंस ने वन टाइम यहाँ जो है ना रिटेस्ट दी है। अब सेकंड टाइम यहाँ रिटेस्ट दे रही है, और मुझे डाउट था कि यहाँ सेकंड टाइम रिटेस्ट देगी, इस वजह से मैंने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया था। लेकिन यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही थी ऊपर से, जो उसको भी जो है ना रिस्पेक्ट दे रही थी। तो फिलहाल जो है ना यहाँ तक तो सिग्नल ट्रिगर हो चुका है, यहाँ से सिग्नल जो है ना ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ सिग्नल लगा दिया। अब जब तक जो है ना सही, अभी फिलहाल जो है ना 50% जो है ना सिग्नल एक्यूरेट है। अब जब तक ये जो रेजिस्टेंस है ब्रेक नहीं होती, होप से ये ब्रेक हो जाएगी, इस वजह से मैंने सिग्नल दिया हुआ है। तकरीबन 70% चांसेस ये हैं कि ये इसको ब्रेक कर देगी। ब्रेक कर देती है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये हमारी फेल्ड हो जाएगी, और ये 50% से 80% के चांसेस हो जाएंगे आपको टीपी हिट होने के। ठीक है, ये इस वजह से मैंने लगाया था, ताकि जो है ना ये एक डाउटेबल था, यहाँ रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट मिली हुई थी, यहाँ भी रिस्पेक्ट इसको मिलेगी, और वही काम हो रहा है कि यहाँ रिस्पेक्ट मिले भी है इसको। तो इस वजह से ही मैंने लगाई थी। हाँ, अगर यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, खाली ट्रेंड लाइन होती, फिर ट्रेंड लाइन के बेस पे लगना था। कुछ ऐसे एविडेंस थे, यानी कुछ न्यू ट्रेडर जो होंगे वो इस तरह जो है ना आपकी ट्रेंड लाइन लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह ट्रेंड लाइन लगाएंगे तो इस तरह क्या होगा कि आपको जो है ना टीपी तो ऐसे भी हिट हो रहा है, लेकिन रिस्पेक्ट वो वाली खास नहीं मिल रही जो होनी चाहिए। यहाँ देखें, वन टाइम टच हुआ है, टू टाइम टच हुआ है, थ्री टाइम में उसने इसको ब्रेक कर दिया है। ये भी ठीक है, ट्रेंड लाइन वैलिड है। अगर ये वन टाइम यहाँ टच हुआ होता ना तो ये बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन हो जानी थी। ठीक है, लेकिन यहाँ टच नहीं हुआ हुआ, तो इस वजह से जो है ना ये मैंने इस वजह से उधर से जो है ना नहीं लगाया, मैंने यहाँ से जो है ना ट्रेंड लाइन लगा दी थी, ताकि जो है ना वो थोड़ा सा डाउट क्लियर हो जाए। है ये भी ठीक ट्रेंड लाइन, लेकिन ये डाउटेबल थी। ये वाली ट्रेंड लाइन जो थी ये डाउटेबल नहीं थी, ये वाली। बाकी और कोई क्वेश्चन इसके अलावा? मैं दो तीन चीजें भी बताऊंगा इसमें, इम्पोर्टेंट होंगी आपके लिए। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक वाली कोई भी एनालिसिस करते हैं किसी भी अप या डाउन ट्रेंड में, तो उसमें कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए? एक हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले, उसके बाद क्या चीज देखनी चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें एनालिसिस करने उसके का अलावा तरीका देखनी मैं चाहिए? बताता हूँ आपको।
एनालिसिस करने का तरीका बताता हूँ। कोई भी पेयर ले लेते हैं हम, जीपीपी सीएटी का ले लेते हैं। कोई ऐसा पेड़ लेते हैं जैसे ये है, ठीक है, इसको हम रेस कर लेते हैं। हमने जब भी एनालिसिस करना है, ख्याल रखना है कि एनालिसिस जो स्टार्ट होता है बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट होता है। इंट्राडे का होगा 4 घंटे से, या अगर 4 घंटे में आपको कोई रेजिस्टेंस या वो नहीं मिल रही तो फिर आप एक दिन में जाएंगे, अदरवाइज आप 4 घंटे से एनालिसिस करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब 4 घंटे में किस तरह है कि फर्स्ट आपने जो है ना यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसके देखनी है कि कौन सी सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब ये वाली हमारी जो है ना एक सपोर्ट है, यहाँ रिस्पेक्ट मिली हुई है। यहाँ देखें, साफ क्लियर नजर आ रहा है, समझ आ रही है कि सपोर्ट किस तरह। ये देखें, ये सपोर्ट थी, ब्रेक हुई, रेजिस्टेंस बनी, फिर दोबारा सपोर्ट हुई, फिर यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर दोबारा ये हमारी क्या है कि ये फिलहाल अभी तक सपोर्ट है और ये वैलिड सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट है। अब इसमें क्या है कि जो है ना हम इसको थोड़ा सा इस तरह बड़ा कर लेते हैं। पहले तो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूंढ ली, फाइंड आउट कर ली। अब देखना है कि ट्रेंड लाइन यहाँ से कोई समझ आ रही है ट्रेंड लाइन की या नहीं समझ आ रही, ठीक है। अगर ट्रेंड लाइन की समझ आ रही है तो हम लगाएंगे, अदरवाइज हम इसको ट्रेंड लाइन नहीं लगाएंगे। लाजमी नहीं कि ट्रेंड लाइन ही लगेगी लगेगी तब हमारा वैलिड होगा। 4 घंटे से अब जाना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। मेजर हमने वो तो लगा दी, स्पॉट लगा दी, ठीक है। अब स्पॉट तकरीबन जो है ना रिस्ट वगैरह कर रही है, लेकिन हम जो है ना ये वाली यहाँ से लगाएंगे। ये आपका फेक आउट हो जाएगा, ये आपका फेक आउट हो गया। यहाँ से रिटेस्ट हुआ, 1 टाइम रिटेस्ट हुआ, 2 टाइम रिटेस्ट हुआ। मैंने आपको क्या कहा था कि 3 टाइम क्या होता है कि वो वैलिडेबल होती है, और 4 टाइम क्या होगा, वो ब्रेक कर देगी कोई भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो जो होगी। वो चाहे आपकी ट्रेंड लाइन की हो, वो चाहे आपकी ये वाली सपोर्ट हो, वो चाहे आपकी कोई भी सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो। अब यहाँ देखो, गौर करो कि 1 टाइम तो यहाँ टच हो गया, ठीक है। इवन कि इसको हम इस साइड पे करते हैं। 1 टाइम यहाँ रिटेस्ट हुआ, 2nd टाइम रिटेस्ट हुआ, 3rd टाइम इसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ये दोबारा 1 टाइम यहाँ रिटेस्ट हो रहा है, 2nd टाइम ये रिटेस्ट हो रहा है। अब 3rd टाइम जो है ना ये रिटेस्ट होगा, यहाँ भी इसने 3rd टाइम इसको रिटेस्ट करने के बाद जो है ना क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब आप खुद अपने सोच से बताओ कि यहाँ से अगले मूवमेंट क्या होगी। अपने एनालिसिस, अपनी प्रिडिक्शन बताओ कि अगली मूवमेंट इसकी क्या होगी। माइक ऑन कर लो, माइक ऑन नहीं है। सर आई थिंक सेल होगी, क्योंकि इसने पहले भी तीसरी दफा ब्रेक की है, तो अभी भी तीसरी दफा करेगी ब्रेक। बस यही एनालिसिस होते हैं, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ देखो, ये फेक आउट हुआ है, यहाँ इसने 3rd टाइम ब्रेक कर दिया, 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3rd टाइम इसने इसको ब्रेक कर दिया था। अब यहाँ भी क्या करेगी, ब्रेक कर देगी। अगर ये 3rd टाइम इसको ब्रेक नहीं करती तो क्या करेगी, थोड़ा सा साइडवे में जाएगी और 4 टाइम यहीं पे कोई ज्यादा मूवमेंट नहीं देगी ऊपर की, मैक्सिमम यहाँ की मूवमेंट देगी, यहाँ तक की मूवमेंट देगी। उसके बाद ये इसको ब्रेक करेगी, रिटेस्ट करेगी, और यहाँ तक इसकी ये मेजर स्पोर्ट है, यहाँ तक जाएगी। समझ आएगी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, फोकस करना है एक चीज पे। अगर इससे भी पहले एंट्री बनानी है, इससे पहले एंट्री देखते हैं कि हमें इस पे बनती है एंट्री की नहीं बनती है हमारी। 4 घंटे के फिर दोबारा टाइम फ्रेम में चलते हैं। जब भी एनालिसिस करना स्टार्ट करना है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में चलना है। यहाँ से हमने एक ये ट्रेंड लाइन लगा लेनी है, ये ट्रेंड लाइन लगाई, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में चलेगा। अभी ये ट्रेंड लाइन थोड़ा सा हम इसको सीधा कर देते हैं। ये खास ट्रेंड लाइन नहीं लग रही। खास क्यों नहीं लग रही, क्योंकि ये वो रिस्पेक्ट जो दे रही है वो ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट नहीं दे रही, वो इस स्पोर्ट को रिस्पेक्ट दे रही है। तो ट्रेंड लाइन के बेस पे हम एंट्री नहीं लेंगे, हम इसका वेट करेंगे जब तक ये इसको ब्रेक नहीं करता, क्योंकि कोई भी सेटअप जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आपने इसको ट्रेड नहीं करनी। समझ आइए।
कुछ मेरे जैसे छांगे ट्रेडर होंगे, वो क्या करेंगे कि पहले ही जो है ना यहाँ से ट्रेड ले लेंगे। यहाँ से ट्रेड नहीं बनती है आपकी, क्योंकि यहाँ से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। और अगर आप इसको रिस्पेक्ट भी देना चाहें, इस ट्रेंड लाइन को भी, तो ये देखें, ये रिस्पेक्ट है। अब मुझे ये बताएं कि ये रिस्पेक्ट है, और अगर ये रिस्पेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है, और अगर है तो क्यों है? मुझे इसका बताएं, लॉजिक बताएं। सर ये रिस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसे ब्रेक हुई उसके बाद दोबारा ऊपर गई है, ट्रेंड लाइन के ऊपर दोबारा गई है मार्केट। बस यही एनालिसिस है, ठीक है, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस ट्रेंड लाइन की बेस पे हम नहीं लेंगे ट्रेड। क्यों नहीं लेंगे? दो वजह है। एक तो ये है कि ये समझ नहीं आ रही कि ब्रेकआउट हुआ है या फेक आउट हुआ। यहाँ से डाउटेबल रहेगी ट्रेड। कोई भी ट्रेड जो डाउटेबल होती है उस पर ट्रेड नहीं ली जाती है। सेकेंडली बात ये है कि ये 2 टाइम में ही उसने उसको ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारे लिए डाउटेबल ट्रेड थी कि ये सेकेंडली कभी भी जो है ना ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकता। 80% ये होता है कि थर्ड टाइम या फोर्थ टाइम इसको ब्रेक करेगा, सेकेंडली टाइम इसको नहीं ब्रेक करेगा, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन जो थी हमारे लिए क्या थी? डाउटफुल थी। इसलिए जो है ना हम इस एविडेंस का वेट करेंगे। जब तक ये वाला एविडेंस ब्रेक नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे इस पेयर पे। समझ आइए? समझ आइए यहाँ तक? ओके। जी सर, समझ आ गई है। अब भाई एनालिसिस करने की, अब कोई और पेयर मुझे बता दो जिसकी समझ नहीं आ रही। अब देखो, जीबीपी एयूडी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 4 घंटे के फ्रेम पे जाना है। अब यहाँ देखो, साफ पता चल रहा है, एक साफ क्लियर ट्रेंड बना हुआ है। क्लियर आपको लग रहा है कि यार रिस्पेक्ट देगा ट्रेंड लाइन को, ठीक है। पहले तो आप इसकी जो है ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लो, कहीं समझ आ रही है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की? पहले तो आपकी ये लग रही है सपोर्ट। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में वैसे ज्यादा लगाता नहीं हूँ मैं, लेकिन तरीका बता रहा हूँ, जब न्यू न्यू बिगिनर लेवल के जो लोग होते हैं ना वो इस तरह एनालिसिस करें। लेकिन आपने मेरा देखा होगा कि मेरा सिर्फ और सिर्फ या तो सपोर्ट लगी हुई होती है, रेजिस्टेंस एक चीज लगी हुई होती है, और मैं पैनल लगा देता हूँ बस। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो है ना, यहाँ आपको समझ आ रही है कि ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट देगी, ठीक है। आपने क्या करना है? यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा लेनी है। अब कुछ समझ आ रही है? अब अगर आप रेजिस्टेंस भी लगाना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस लगा लें, रिस्पेक्ट मिल रही है रेजिस्टेंस को यहाँ से। अगर आपने इसको मजीद इसको जो है ना कवर अप करना है मार्केट को। अब यहाँ देखें तो 1 टाइम हुआ है, 2 टाइम हुआ है, एंड 3 टाइम होप से उसको जो है ना ये क्या करेगी? ब्रेक कर देगी, वरना 4 टाइम तो इसने इसको ब्रेक कर ही देना है। अब जो है ना चलते हैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ से जो है ना ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा परफेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम था थोड़ा सा। ये देखें, अब ये देखें 1 टाइम टच हुआ है। अच्छा, विक भी आपकी कंसीडर होती है, लाजमी नहीं कि विक वो आप सोचेंगे विक कंसीडर हो रही है, ये नहीं हो रही। ट्रेंड लाइन में विक भी कंसीडर होती है। 2 टाइम टच हुआ है, यहाँ से इसने क्या किया है कि रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया, यानी इसका मतलब ये है कि मेजर रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये आपकी ट्रेंड लाइन है, ये वाली। इसके बाद क्या है कि ये आपकी जो है ना स्पोर्ट है, लेकिन ये वो वाली स्पोर्ट, इसको अगर ठीक से किया जाए, इसको थोड़ा सा ठीक कर लें स्पोर्ट को। ये देखें, ये फेक आउट वगैरह लग रहे हैं आपको, तो यहाँ से आप अपनी स्पोर्ट स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ से भी फेक आउट लग रहा है, तो ये आपके लिए स्पोर्ट कोई खास नहीं है। तो इस स्पोर्ट को कैंसिल करते हैं। क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं, क्योंकि ये वाली स्पोर्ट रिस्पेक्ट नहीं दे रही, ट्रेंड लाइन को ये रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे देखें, ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रही है, ठीक है। तो ये स्पोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे रही। इसका मतलब ये है कि ये स्पोर्ट हमारे लिए बेकार है, जबकि ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए वैलिड है। समझ आइए? जहाँ फेक आउट नजर आ रहा है उसको देखें, फेक आउट को देखेंगे, फेक आउट एक्चुअली जो है ना किस चीज का फेक आउट बन रहा है, वो फेक आउट बन रहा है या नहीं बन रहा है, या वो किसी चीज को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये स्पोर्ट का ये फेक आउट होगा, लेकिन ये स्पोर्ट का फेक आउट नहीं है, ये ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना क्लियर करनी है।
फोकस से करेंगे, एक दो दफा करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि क्या चीज फेक आउट है, क्या चीज जो है ना रिस्पेक्टेबल है। यहाँ से जो है ना रिस्पेक्ट हुई, 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम इसको क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। यहाँ से जो है ना इसको आपने पैनल लगा लेना। ये आपने पैनल लगा लिया, 20 को आपने इस पे रख देना, यहाँ से 60 पे रख देना। यहाँ से जो है ना आप अपना वेट करें, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आपने एंट्री लेनी। और TP1 और TP2 का तो मैंने बताया हुआ, वो हिडन फॉर्मूला है। वो जरा एक मेरी अपनी, जिसको कहते सीक्रेट्स हैं, जिसको जो मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बंदे को शेयर किए और किसी को शेयर नहीं किए थे, तो वो सीक्रेट्स हैं, वो मैंने नहीं बताना है यहाँ पे। बाकी ये है कि ये इसको ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। समझ आ गई ये? सर इसमें आपने जो 4 आवर का टाइम फ्रेम यूज किया उसमें ये जो ऊपर रेजिस्टेंस है उसको भी 3 दफा रिस्पेक्ट मिली है, और इधर ट्रेंड लाइन को भी 3 दफा रिस्पेक्ट मिली है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेजिस्टेंस को फॉलो करेगा या ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा? क्योंकि अगर इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया फिर इसने बाय में जाना है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो इसने सेल में जाना है। वहां से रिस्पेक्ट मिल गई है ना, तो मतलब ये है कि वहां से अच्छी रिस्पेक्ट मिली है, तभी तो नीचे आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये क्या है, एक और तरीका होता है ना, मैंने तरीका बताया। यहाँ से देख ले, ट्रेंड तकरीबन ब्रेक हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से ये ब्रेक हो चुका है ट्रेंड। साफ पता चल गया कि यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। मैंने आपको हाई लो क्यों पढ़ाया, इसी वजह से पढ़ाए। हाई लो वगैरह याद है कि नहीं याद? ये हमारा लो था, ये हाई था, ये हाई लो, हायर हाई, हाई लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर। यही का जो है ना ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। ठीक है, यहाँ से पीछे से ये जब आप हायर लो वगैरह ठीक से प्रैक्टिस कर लेना, तो आपकी आंखों में वैसे पैटर्न बैठ जाता है। आप चार्ट देख के बता देते हैं कि जो है ना ये यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। ठीक है, ये आपका हायर हाई था, ये हायर हाई है, हाई लो, हायर हाई, हाई लो। हायर हाई नहीं बनाया, सेम इसने हाई क्रिएट किया, इसका मतलब ये कि यहाँ से ट्रेंड ब्रेक होने लग गया है। अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे करके ये बनाता, ठीक है, इसका मतलब ये था कि ये वाले रेजिस्टेंस को ये ब्रेक कर देता। लेकिन ये इसने क्या किया कि इक्वल क्लोज किया, इसका मतलब ये है कि जो है ना यहाँ से इसका ट्रेंड रिवर्स होने लगा है। उसने खुद ही एविडेंस बता दिया ना, यहाँ से मैंने क्या कहा था कि किसी भी चीज का एविडेंस वो खुद ही दे देता है। उसने सेम इक्वल जो है ना उसने क्या किया है, क्लोजिंग की है, न्यू हाई क्रिएट नहीं किया। उसके बाद जो है ना उसने क्या किया कि लो क्रिएट किया, लो भी उसके बिल्कुल थोड़ा सा नीचे करके मूव दिया उसने। उसके बाद सेम एक और उसने जो है ना एक हायर हाई बनाया है, लेकिन सेम इक्वल क्रिएट किया है। थर्ड टाइम भी उसने सेम इक्वल क्लोज किया, तो इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड में जान खत्म हो चुकी है। समझ आइए? ये सारी चीजें मैंने क्या कहा था कि मर्ज जी सर करनी समझ है। आ। ओके सर। मर्ज करेंगे तो तभी सब समझ आएगी ना, वो हायर लो वगैरह ये सारी बेसिक चीजों को मर्ज करना। ऐਵੇਂ तो नहीं मैंने ये सारी बेसिक चीजें पढ़ाई, मैं डायरेक्टली आपको एनालिसिस पे ले आता हूँ। समझ आई? जब ट्रेंड में जान ही खत्म हो गई, तो उसने साफ ही क्लियर सर बता दिया कि बेस्ट अब जो है ना ब्रेक एनालिसिस होना की, सर बेस्ट एनालिसिस किस पे होता है, मतलब लैपटॉप पे होता है या फिर मोबाइल के ऊपर MT4 एम टी मोबाइल पे फाइव में करके हो दिखा जाता देता हूँ। बेस्ट एनालिसिस जो है ना सिर्फ आपकी अपनी सोच पे होता है। मोबाइल पे मैं करके दिखाता हूँ आपको कोई भी पेयर। आपको ये डाउट ना रहे कि मेरे पास लैपटॉप है इस वजह से जो है ना मैं सक्सेस हुआ हुआ हूँ, मेरे पास मोबाइल नहीं है इस वजह से मैं सक्सेस नहीं हूँ। तो मैं मोबाइल पे आपको करके दिखाता हूँ। है? सर यूरो GBP के ऊपर करें, आज इसका मेरा सेल एक हुए। यूरो जीपीपी कर देता हूँ, यूरो जीपीपी पे 2 मिनट दे, जरा मैं नोटिफिकेशंस वगैरह ऑफ कर दूँ। आप ये मत सोचना ना कि शायद मेरे पास लैपटॉप है तो मेरे लिए आसानी होती है, जिसके पास लैपटॉप नहीं है उसके लिए मजबूरी है। दिस इज नॉट अ वैलिड रीजन, दिस इज जस्ट
एक्सक्यूज। देखो प्यार की गाड़ी उसे रोके न कोई। ना 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 मेरी जान मुझे जाना है। स्क्रीन शो हो रही है? सर स्क्रीन शो हो रही है तो मुझे हो बता दें। रही है, हो रही है। यूरो जीबीपी का कहा था। ये लो यूरो जीबीपी आ गया। जब भी एनालिसिस करना है मोबाइल को रोटेट कर लेना है, ठीक है। रोटेट किया मोबाइल को, इसको 0 0 कर देते हैं। अब ये देखें, आपके सामने चार्ट ओपन है। चार्ट को इतना क्लोज कर लेना है कि कुछ कैंडल्स नजर आए, ठीक है। अब आपको देख रहे होंगे कि कैंडल्स नजर आ रही हैं, पता चल रहा है कि कोई कौन सी रेड कैंडल है, कौन सी ग्रीन कैंडल है, ठीक है। मोबाइल को रोटेट करके जब भी किया करें, एनालिसिस किया करें। अब आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ये वाला ट्रेंड, इसमें जान नहीं है। छोटी छोटी सी कैंडल्स बना रहा है, बिल्कुल जो है ना एक अजीब सी कैंडल बना रहा है। समझ आ रही है? इस चीज को भी देखना है कि उस ट्रेंड में जान है भी या नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो है ना बड़े टाइम फ्रेम में जाना है। 4 घंटे में आ गया। 4 घंटे में देखेंगे तो यहाँ से हम जो है ना अपना ये ले लेते हैं, बल्कि इसी का ही। ये क्या है हमारा? लो है, बोला करे ना साथ साथ। ये हमारा क्या है? हाई बनाया है उसने, हाई बना। थोड़ा सा नीचे आया, फिर लो बनाया, यस। फिर ये हाई बनाया है, ठीक है। तो मतलब ये क्या है? ये वाला हमारे लिए क्या है? स्पोर्ट बन गई, यस। एक हिस्ट्री बन गई ना। कोई भी स्पोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, वो हमारे लिए क्या होता है? हिस्ट्री होती है। अब यहाँ से इसने क्या किया कि अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे तो इसने हिस्ट्री बना दी थी, फिर यहाँ भी हिस्ट्री बना रहा है। यहाँ पे हिस्ट्री नहीं बना रहा, यहाँ पे उसने क्या किया है? एविडेंस दे दी है। क्या एविडेंस दिया है? ये हमारा लो था, ये हाई बना, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर लो नहीं बनाया उसने। उसने सेम इक्वल यहाँ से कैंडल क्लोज की है, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सी मेजर एरिया होगा? ये वाला एक मेजर एरिया होगा, क्योंकि ये वाला मेजर एरिया उसने एक हायर लो बनाया है। हम क्या करेंगे? इस मेजर एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, क्योंकि पीछे भी तो रिस्पेक्ट मिल रही है ना उसको, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 1 घंटे में चले जाना है। अब ये आप आ गए 1 घंटे में। यहाँ पे देखें तो रिस्पेक्ट मिल रही है। ये स्पोर्ट थी आपकी, स्पोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रही है, ठीक है। ये देखें, स्पोर्ट ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, स्पोर्ट बन गई। अब ये जब तक ऊपर है तब तक हमने क्या करना है? बाय करना है। आपने सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, याद है कि नहीं याद? तो जब तक बाय ट्रेंड है तब तक हमने बाय ही देखना है, उसको सेल नहीं देखना, ठीक है।
समझ सर आ गई मैंने इसमें आज ओरिजिबिलिटी। ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी तो इसलिए वो जैसी ब्रेक हुई है मैंने एंट्री ली है, लेकिन ऊपर से वो ट्रेंड लाइन एसएल में हो। जान ही नहीं है ना, ये देखे ना, जान है ही नहीं ट्रेंड लाइन में। ट्रेंड लाइन में जान ही नहीं है, छोटी छोटी सी जो है ना वो पीती पीती सी तो कैंडल बना रही है, देखो पीती पीती सी कैंडल बना रहा है। तो पीती पीती सी कैंडल बना रहा है तो उसमें जान कहाँ होगी। समझ आई। ओके सर। अच्छा सर, ये आप अभी जो कह रहे थे कि वो लिक्विडिटी का इशू होता है, वो कौन सा होता है? वो आपको बाद में समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी। पहले इस पे एनालिसिस पे हाथ सीधा करो, प्राइस एक्शन पे। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि वो क्या मसला है लिक्विडिटी का। अब एक चीज मैंने समझानी थी, अपने पेयर्स की जो है ना सिलेक्शन करना सीखो। ठीक है, वो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके बताता हूँ कि पेयर्स की किस तरह सिलेक्शन की जाती है। पेयर्स को किस तरह जो है ना एक दूसरे से जो है ना देख के एनालिसिस किया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो बहुत सारे ट्रेडर गलती करते हैं, जिसकी वजह से उनके एसएल ज़्यादा हिट होते हैं। कि ये वाला पेयर इस पेयर से क्या रिलेट कर रहा है, इस पेयर को अगर हम बाय कर रहे हैं तो इसको हमने सेल करना है या नहीं करना है, या इसको भी हमने बाय करना है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं अब आपको जो है ना पेयर को आपस में रिलेट करना सिखाता हूँ कि पेयर को किस तरह रिलेट करना है। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लूँ क्योंकि ये मेरा एक अभी न्यूजीलैंड सीक्रेट्स है। वाला एलडी जरा ओपन करिएगा, न्यूजीलैंड वाला पेयर कौन सा न्यूजीलैंड? ये जो वाला, हमने सबसे सेकंड पे देखा था। ये वाला। जल्दी करें जरा, रिकॉर्डिंग वो खत्म हो जाएगी जी, इसके 40 मिनट ऊपर से तक। भी हम लाइन नहीं लगाएंगे ट्राइएंगल बनाने के लिए? कौन सी ऊपर से लाइन? जो सबसे लास्ट हमारी थर्ड टच हो रहा है ट्रेंड लाइन का। आपके पास वो मार्कर का ऑप्शन नहीं, मार्कर का ऑप्शन है स्क्रीन पे, आप मार्कर लगा के बताएं मुझे। मार्कर का ऑप्शन मैंने दिया हुआ है। स्क्रीन को टच करेंगे ना तो बिल्कुल ही बॉटम पे मार्कर आ रहा होगा, उसको टच, उसको ऊपर मार्कर पे क्लिक करें और अपना इसको ड्राइंग करें। बताएं अब क्या कह रहे हैं। बताएं। ये सर मैंने लगाई है, चेक करिएगा, शायद शो हो रही हो आपको। हाँ, ये जो कह रही हैं आप, कह रहे हैं, जी। ये इस तरह तो कोई भी ट्रेंड नहीं ना होता। ये ट्रेंड नहीं होता है कि ये मूव होता है। ट्रेंड का मतलब क्या होता है कि ट्रेंड क्या है एक्चुअली, हिस्ट्री छोड़ता हुआ जा रहा हो। ठीक है, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक स्टेप बनाता हुआ जा रहा हो, इसको हम कहते हैं ट्रेंड। इसको हम कभी भी ट्रेंड नहीं करते, ये मूवमेंट होती है। ठीक है, आप एक भागते भागते जा रहे हैं तो वो एक मूव कर रहे हैं आप रुकते हुए जा रहे हैं तो आप हिस्ट्री बनाते हुए जा रहे हैं। ठीक है, आप भागते हुए जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक रन कर रहे हैं, आप एक जो है ना भाग रहे हैं। ठीक है, एक मूव कर रहे हैं। लेकिन आप एक जगह पे रुक रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है कि एविडेंस मिल रहा है कि यहाँ पे आप रुके थे। फिर आप एक जगह पे रुक रहे हैं, आपको एविडेंस मिल रहा है कि यहाँ पे भी रुका था मैं। फिर एक जगह पे रुक रहे हैं तो आपको एविडेंस मिल रहा है कि यहाँ पे भी रुका था। दैट इज सेड टू बी एक्चुअली हिस्ट्री। ठीक है, उसको हम हिस्ट्री कहते हैं। तो ये एक मूव है, ये ट्रेंड नहीं है। समझ आई। जी। अब पेयर को मर्ज करना मैं सिखा देता हूँ आपको, पेयर को किस तरह मर्ज करना है। वैसे रहे तो 3-4 मिनट गए हैं, लेकिन फिर भी मैं पेयर को मर्ज करना सिखा देता